ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। यस, पिछले कक्षा में हमने क्या चर्चा किया था, किसी को कुछ याद है? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो पिछले क्लास में चर्चा किया था विदुर मत्स्य मुनि का थोड़ा बातचीत होता था एक दूसरे के लिए। विदुर स्वच्छता के बारे में पूछा था। तो ध्रुव महाराज की वंश का राजा था अंग महाराज। तो अंग महाराज माने बहुत सुशील राजा था और साधु पुरुष था। तो अंग महाराज के बारे में पूछ रहा था। उनको लड़का तो नाम है बेन। ओके। और अंग महाराज यज्ञ करता है। देवता लोग आ नहीं रहे यज्ञ में। ओके। तो पुरोहित लोग बोले ये सही मंत्र उच्चारण किया नहीं, इसलिए देवता लोग आए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। ये ऐसा नहीं था। तो क्या सही था? यस। ओके, और कौन बोलेगा? ये गलत है। ये सही मंत्र उच्चारण किया नहीं, ये सही नहीं है। और कौन बताएगा? नहीं, मंत्र उच्चारण किया है इतना, तो इसलिए देवता लोग क्यों नहीं आ रहा है? हाँ। ओके, देवता लोग क्यों नहीं आ रहे थे? और कौन बताएगा? सीखा माता जी, आप शायद आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हैं। ओके, ठीक है। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा देवता लोग क्यों नहीं आ रहे थे? ओह, हाँ, एक जन करके बताइए। अंजू माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। प्रभु जी, उनका पिछले जन्म का कोई पाप कर्म था जिसकी वजह से वो आ नहीं रहे थे। देवता लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए। ओके, पिछले जीवन का कुछ पाप कार्य था, इसलिए देवता लोग आ नहीं रहे थे। यस, और फिर उसके बाद क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। आप इसमें एक बहुत जरूरी बात बताए थे कि जो सतयुग में अगर मन से भी किसी के लिए गलत सोचते थे तो उसका पाप लगता था। लेकिन कलयुग में अगर हम मन से भी अच्छा सोचेंगे तो उसका पुण्य मिल जाता है। जैसे हमने आज सोचा कि आज हम क्लास करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सुनेंगे ध्यान से, और बाई चांस नहीं कर पाए तो उसका भी मतलब पुण्य मिलता है। ओके, तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए या बाई चांस हो गया तो ठीक है? मतलब जानबूझ के तो पाप नहीं करना चाहिए प्रभु जी। कई बार होता है कि हम मतलब हमारी मन की दुर्लभता है या अपने 6 अवगुणों की वजह से, बट जानबूझ के तो प्रभु जी नहीं करना चाहिए। वो तो आपने जैसे हरे कृष्ण महामंत्र से पहले भी बताया था कि अगर हम सोचे कि पाप करेंगे और मंत्र जाप करेंगे, महामंत्र जाप करने से ठीक हो जाएगा, तो ये अपराध है बहुत बड़ा। ओके, तो और क्या डिस्कस किया था? और किसी और को? आपने फिर और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। प्रभु जी, आपने गुरु और पुरोहित के बीच में बताया था डिफरेंस।
हाँ, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ था। ये कौन बताएगा गुरु और पुरोहित के बीच में अंतर? गुरु होता है कि भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ। और पुरोहित होते हैं कि वो हमें हमारे कर्म कांड में फंसा देते हैं, फिर से हमको। हाँ। उसमें तो कर्म यज्ञ करवा के हम अपने वापस कर्मों के फल हमको जो प्राप्त होता है उसी से हम फिर से बच जाते हैं। ओके, तो हमको क्या करना चाहिए? हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। हाँ। जो हमें मतलब भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करे। ओके ओके। कर्म में नहीं विश्वास कितना करना चाहिए कर्म योग कर्म कांड में। हाँ ओके। और कुछ हम डिस्कस किए थे, ये एक महत्वपूर्ण चीज डिस्कस किए थे। और कुछ? हाँ हाँ। आप एक चीज और बताएं प्रभु जी की हमारा जो बच्चे हो, जो हमारी शादी होती है, बच्चों का जो बच्चे जो होते हैं वो लड़की होती है तो हमारे पिता की जैसी होती है, और लड़के होते हैं तो माता की जैसी माता का गुण उसमें आता है। हाँ। तो यहाँ पे अंध महाराज के पुत्र हुए थे, तो जो भी गुण लेकर के आए थे उसकी माता सुनीता जो मृत्यु की बेटी थी, मृत्यु महाराज की बेटी थी। हाँ। तो इनका वो गुण लेकर के आए थे, इसके लिए वो बेन ऐसे कर रहे थे ना। ओके 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 ओके, ये हमने डिस्कस किया था कि वेन। ओके ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। महत्वपूर्ण चीज बताया आप। हाँ। ये भक्त का मतलब है भगवान के ऊपर सुदृढ़ विश्वास रखना चाहिए और आपको स्वीकार करना चाहिए। भगवान ये जो दुख दे रहा है वो सही है। या तो हमने ये भी चर्चा किया था कि अंग महाराज भक्त थे, उनको समझना था कि अगर भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे हैं उनका बेटा, तो इसका मतलब ये अंग महाराज के लिए सही था। पर हम क्या करते हैं, भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। करेक्ट है? तो भगवान से जब हम ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं तो परेशान कौन होते हैं, भगवान या हम? हम होते हैं। उदाहरण स्वरूप भगवान ने बनाया है कि आम और वाटरमेलन, ये सब जो धूप के ग्रीष्म काल के जितने सारे फल है वो ग्रीष्म काल में उठेंगे। तो हम ज्यादा बुद्धिमान है भगवान से। हम क्या सोचते हैं कि अरे क्यों खाली धूप के मौसम में क्यों आम मिलेगा, सब समय आम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, आम का पेड़ को थोड़ा फेर बदल कर लेते हैं, और फेर बदल करने से आम क्या करता है, ठंडी में भी आम देने लग जाता है कि नहीं? आपने देखा होगा आजकल तो तरबूज आपको साल भर मिलेगा। करेक्ट? तो मनुष्य क्या सोचता है, क्यों धूप के समय केवल तरबूज खाएंगे, हम साल भर तरबूज खाएंगे। और साल भर तरबूज जो बनता है, जो मॉडिफाई होके बनता है, उसको खाने से तबीयत खराब होता है, कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। करेक्ट? तो भगवान ने हमको जो नियम कानून बना के दिया है वो भगवान के लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है। पर हम क्या सोचते हैं कि अरे भगवान क्या सोचेंगे, भगवान ने बना दिया, मैं दिखा के रख दूंगा कि प्रकृति के नियम को परिवर्तन कर दूंगा और मैं कुछ स्पेशल बना दूंगा, विशेष बना दूंगा, मेरे को प्रकृति के नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नया चीज चालू कर दूंगा। उस नया चीज चालू करने के चक्कर में समस्या मनुष्य को ही होता है। तो उसी तरह अंग महाराज हालांकि भगवान के भक्त थे, वो पुत्र की आशा में इतने ग्रस्त हो गए तो भूल गए कि भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या बस ऐसे ही जो भी हो रहा है हाथ उठा देना चाहिए, अब तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो करने का क्या जरूरत है, क्या ऐसे बोल देना चाहिए? मान लीजिए आज खाना बना नहीं, तो प्रभु जी आ गए या फिर प्रभु जी आ गए, आपके हस्बैंड आ गए या फिर पिताजी आ गए और पूछे कि डिनर कहाँ है, तो डिनर आज भगवान ने बोला कि डिनर नहीं खा सकते, ऐसे बोल सकते हैं क्या?
आज भगवान का इच्छा हुआ डिनर नहीं होने का, इसीलिए हम कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, आपने डिनर कुकिंग नहीं किया और बोला कि भगवान की इच्छा है कि हम डिनर बनाएंगे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर तो प्रयास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर अंग महाराज प्रयास कर रहे हैं पुत्र के लिए। तो कोई क्या बोल सकता है कि ठीक है, भगवान पुत्र देंगे तो होगा, पुत्र नहीं देंगे तो होगा नहीं। तो बिना प्रयास का पुत्र ऐसे ही भगवान डायरेक्टली पेड़ के फल की तरह ऐसे डालेंगे क्या? ऐसे कभी होता है कि ऐसे आप घर में बैठे हुए हैं, आंख बंद कर दिया और फिर 1 महीने के बाद आंख खोला तो बेटा आ गया, ऐसे कभी होता है? तो अंग महाराज गलती कहाँ कर रहे थे? सही तो कर रहे थे, पुत्र की आशा रखना या संतान की आशा रखना गलती क्या है गृहस्थ जीवन में? भगवान देखिए अंग महाराज अपना कर्मकांड के ऊपर भरोसा रखते। ठीक है, कर्मकांड के ऊपर भरोसा रखो जो भी है, पर गलती कहाँ कर रहे थे अंग महाराज? एक एक करके बताइए, सब एक एक करके बताइए। हाँ, रीता माता जी बताएंगी पहले, फिर शोभा माता जी। हाँ प्रभु जी, अंग महाराज के जीवन में कोई गुरु नहीं थे, वो अपने हिसाब से सब कर रहे थे। ओके, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं थे, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, गलती कहाँ कर रहे थे? हरे कृष्णा। अति प्रयास कर रहे थे। हाँ, अति प्रयास कर रहे थे, ये एक सही उत्तर हुआ। तो अंग महाराज अति प्रयास कर रहे थे। तो अति प्रयास और प्रयास में फिर अंतर क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रयास तो ठीक है, हमने एफर्ट किया, कोई काम कर रहे हैं। हाँ। और एक जैसे हमारे यहाँ मतलब देश की भाषा में बोलते हैं कि सर तुड़ाया हो जाना चाहिए, काम होना ही चाहिए। हाँ। मतलब हमारे भाग्य में बट करना ही है। हाँ। जबकि हमें इंडिकेशन मिलती है कि मतलब नहीं हो सकता। और दूसरा फिर गुरु से भी गाइडेंस भी लेना चाहिए। फाइनली जब हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा अगेन एंड अगेन, तो गाइडेंस लेना चाहिए। और नहीं भी हो रहा, भगवान की इच्छा को छोड़ के फिर शांत बैठना चाहिए। तो मुझे इसके बाद तो फिर पता कैसे चलेगा हम अति प्रयास में पहुंच रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं? ऐसे कोई किताब तो लिखा नहीं है, भगवत गीता में लिखा नहीं है ये प्रयास है, ये अति प्रयास है। ऐसे तो कोई डिक्शनरी नहीं है कि ये जो तुम कर रहा है ये प्रयास है, ये अति प्रयास है। ऐसे तो कुछ रूल बुक नहीं है लिखा है, तो कैसे हम समझेंगे? कौन बता पाएगा? प्रभु जी को पुरोहितों ने बोला कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से। और फिर जब हमारे लिए सारे सोच बंद हो जाती, फिर हमें गुरु के पास भी जाना चाहिए प्रभु जी, कि गुरु हमें रास्ता दिखाएंगे। ओके, तो हमारा सोच गुम हो गया जब। ठीक है, हमको गुरु के पास जाना चाहिए, पर हमको भी समझना चाहिए। नहीं तो गुरु के पास जाके भी हमको समझना चाहिए प्रयास और अति प्रयास में अंतर क्या है। प्रभु जी, जब तक हम धर्म के अनुसार चलते हैं वो प्रयास। हाँ, तो ये एक बहुत हाँ ओके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये है, एक साइड है प्रयास वर्सेस अति प्रयास। ओके ओके, तो कौन बताएगा? तो पहले शोभा माता जी बताएं कि प्रयास, अति प्रयास मतलब धर्म के अनुसार, अति प्रयास मतलब धर्म को हमने हटा दिया और अधर्म के पथ में चलने लग गए, अति प्रयास। ओके तो अगर ये सही है कि अति प्रयास मतलब अधर्म और प्रयास मतलब धर्म, तो अंग महाराज क्या धर्म किए? वो तो सही कर रहे थे। कौन बता पाएगा? फिर अंग महाराज क्या धर्म कर रहे थे?
भगवान को विवश किया प्रभु जी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो अंग महाराज का गलती था यूजिंग कृष्णा, और अगर देखा जाए तो फोर्सिंग कृष्णा। हमको भगवान को कभी जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, गन पॉइंट पे नहीं रखना चाहिए कि है ठाकुर जी मैंने आपका भक्ति किया है, क्योंकि मैंने आपका भक्ति किया है अब दिखाओ, अब निकालो। हाँ, इतना सारा माला किया, इतना सारा सब कुछ किया, क्या निकाल रहे हो मेरे लिए? सोना निकाल रहे हो, करोड़ निकाल रहे हो, लखपति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हमको भगवान को फोर्स नहीं करना चाहिए हमारी कर्मों को बदलने के लिए, तो ये अधर्म है। तो अगर हम भगवान को हमारी कर्मों के साथ इंटरफियर करने के लिए विवश कर देते हैं तो ये अधर्म है। क्यों ये अधर्म है, कौन बता पाएगा? क्या समस्या है? प्रभु जी फिर जैसे अंग महाराज को पुत्र पैदा हुआ, बहुत दुखी हुए, फिर वैसे हमारे जीवन में भी होगा। नहीं, वो तो कंक्लूजन होगा, पर इसमें अधर्म क्या है? भगवान को विवश कर देना, हमारे कर्मों के साथ इंटरफियर करना, इसमें अधर्म क्या है? जो भक्त होते हैं भगवान उनको उनके अनुसार ही देते हैं, मतलब जो उनके लिए अच्छा है। और भगवान को विश करना मतलब भगवान को पता है कि आपको ये ज्यादा कष्टदायक है, ना होना कम दुख है, होना ज्यादा दुख है। तो नहीं वो तो ठीक है, पर अधर्म क्या है इसमें? हाँ यस, प्रभु जी अधर्म ये है कि हम अपने सुख के लिए भगवान को विश करते हैं। ओके, अधर्म ये है कि हमारे सुख के लिए हम भगवान को वो करते हैं। ठीक है, वो तो हम तो भगवान के दास ही हैं, तो ठीक है, हम अगर हमारे कुछ सुख सुविधा के लिए भगवान को मांगते हैं वो अधर्म नहीं है। भगवान तो खुद ही बोलते हैं सुकृतिनो, पर क्या मतलब ये है कि हमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ओके ठीक है, हमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, पर ये अधर्म क्या हो गया? भगवान को हम क्या समस्या है? हाँ यस प्रभु जी हम लोग ये गलती की है कि अपने को भगवान से सुपीरियर समझने लगे और उनको हम लोग फोर्स किए कि आप मेरे जो कर्म है उससे अलग हटके करने के लिए। ओके, हम समझने लग गए कि हम भगवान सुपीरियर है। कोई बोल नहीं पा रहा है सही उत्तर। हाँ, भगवान को अपनी सेवा में लगाए। ओके, भगवान को अपनी सेवा में लगाए, हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, ठीक है, पर समस्या ये है। हाँ, और लास्ट शरणागति नहीं हुई है, इसका मतलब हमारी भगवान के प्रति। हाँ, एक जन बोलिए, आइदर प्रीति माता जी या सपना माता जी। प्रभु जी भगवान बोले कि वो सुहृदय सर्वभूतानां, वो ऑलरेडी हमारे वेल विशर है प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए जो वो हमारे लिए वो सही है। पर वो अधर्म क्या हुआ? ठीक है, वो अधर्म क्या हो गया? नहीं, सपना माता जी बताइए लास्ट। प्रभु जी अगर हम भक्त हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होना। ओके ठीक है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर वो अधर्म क्या हुआ? अधर्म ये है कि हमारे कर्म देवता लोग देते हैं। उदाहरण स्वरूप एंड भगवान को जब हम विवश करते हैं तो भगवान एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, देवता और भगवान दोनों। जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण बताएंगे कि आपने इस्कॉन न्यू टाउन जन्माष्टमी में आए,
ठीक है, मान लीजिए कौन किसको उदाहरण बताएं। लेट्स से जयनिता माता जी आई इस्कॉन न्यू टाउन में, क्या उसको बोलते हैं, इस्कॉन न्यू टाउन की जन्माष्टमी में आई। तो जन्माष्टमी में आ गई, तो जब आ गई तो फिर सब जगह दर्शन की, पंडाल में बैठी, प्रोग्राम अटेंड की। फिर एक जगह देखी बहुत सारे सिक्योरिटी लगे हुए हैं, तो जब सिक्योरिटी लगे हुए हैं तो उधर प्रवेश करने का कोशिश की, तो सिक्योरिटी पूछने लग गया कि आपका पास है माता जी? तो जयनिता माता बोले मेरे पास तो कुछ पास वास नहीं है। तो सिक्योरिटी बोला माता जी पास नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुरंत जयनिता माता जी ने क्या किया, तुरंत प्रभु जी को कॉल कर लिया, अब मैं दिखाता हूँ तुम कौन सा खेत की मूली है, तुम मेरे को जाने नहीं दिया, हाँ नालायक। तो तुरंत फोन लगाया, तो श्रीनिता दास बोले प्रभु जी मैं आ गया हूँ, मैं रायपुर से आया हूँ, रायगढ़ से आया हूँ जन्माष्टमी के लिए, तो प्लीज आइए मेरे को मिलने के लिए। तो मैं आ गया, उधर बुलाया तो आना पड़ेगा, तो आ गया। तो प्रभु जी ये मेरे को जाने नहीं दे रहे अंदर, तो क्या परिस्थिति हो जाएगा बताइए जयनिता माता जी? वहाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ नियम के विरुद्ध आपको मेरे फेवर के लिए बोलना पड़ेगा, जहाँ हम आपको एक प्रॉब्लम में फंसा दिए, तो मेरे वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं अगर सिक्योरिटी जयनिता माता जी को बोलूंगा कि माता जी ये तो पॉसिबल नहीं, आपके पास नहीं है, तो मेरा रिलेशनशिप जयनिता माता जी के साथ खराब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहूंगा। और अगर मैं बोलूंगा जयनिता माता जी ठीक है, सिक्योरिटी को बोलूंगा कि जयनिता माता जी को अलाउ कर लीजिए, तो मतलब मैं खुद ही रूल बनाऊं, मैं तो इंचार्ज हूं इस्कॉन न्यू टाउन का। रूल कौन बनाया? इंचार्ज ही बनाया, मैंने ही बनाया ना, मैंने ही मीटिंग में डिस्कस करके हमने पास किया कि ऐसे होना चाहिए, पास के बिना किसी को घुसाओ मत इस जगह में। तो मैं अगर किसी को घुसाऊंगा तो सिक्योरिटी क्या बोलेगा कि अरे ये लोग का कुछ दिमाग नहीं है, सब ऐसे ही है, पागल हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? हाँ? तो ये अधर्म है, ये भगवान, इस तरह अंग महाराज ने भगवान को विवश कर दिया। आप सबको अभी उदाहरण समझ में आ गया क्या समस्या हुआ? हाँ? तो हम भी इस तरह कभी कभी आप अगर किसी जगह का इंचार्ज रहेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल का नियम है कि बच्चों का एडमिशन इस तरह होना चाहिए, पर आपका कोई दूर का रिश्तेदार, बुआ का भाई का लड़का कोई आ गया स्कूल में, और वो आपको फोन कर रहा है और वो बात किया, वो सब लोग बोल दिए तुम्हारा बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा बच्चे का तो 90% नहीं है। तो वो आपके प्रिंसिपल रूम में पहुंच गया, ओ बुआ के लड़के, कजिन ब्रदर, आप आगे आप बहुत सब बात करने के बाद वो क्या बोलता है कि फूफा जी एक बताऊं चीज कि एक्चुअली मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगेगा? समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि नहीं आप सबके साथ? तो उसी तरह भगवान को भी इस तरह की परिस्थिति में डाल दिए। अब भगवान ना मना कर पाएंगे देवताओं को, बेचारे भगवान क्या बोलेंगे, और देवताओं को कितना खराब लग रहा होगा कि रे हम आ नहीं रहे थे, ये भगवान को बुला के हमको विवश किया, अब भगवान आएंगे तो आना पड़ेगा ना। तो देवताओं का भी अपराध किया, भगवान की अपराध हुआ, करेक्ट? तो जब हम भगवान को विवश करते हैं हमारे कर्म के विरुद्ध कुछ देने के लिए, तो भगवान इस तरह की परिस्थिति में पड़ जाते हैं। जब हम परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमको लगता है अरे कैसे परिस्थिति में हमको फंसा दिया, तो भगवान को कितना कैसा लग रहा होगा। पर देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, फिर भी अंग महाराज को सहायता किए, फिर भी भंग महाराज को हेल्प किए। समझ में आ रहा है? हाँ, आप सबको याद रहेगा ये उदाहरण।
यस, वेरी गुड। सो पहला है धर्म और अधर्म, दूसरा क्या है, कौन बता पाएगा? प्रयास और अति प्रयास कैसे समझे हम? क्या प्रयास है, क्या अति प्रयास है? नहीं? प्रभु जी, किसी एक चीज को पाने के चक्कर में बाकी जो चीज भी है उसको भी अनदेखा करना। और क्या चीज अनदेखा करना, कैसे पता चलेगा? आप फिर आप बताएंगे तो। दूसरे के महल को देख के अपने झोपड़ी में आग लगाना। ओके, दूसरे के मतलब वो ज्यादा पैसा वाला है तो उसको देख आजकल के झोपड़ी में कोई नहीं रहता, आग लगेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल से लगेगा। मतलब एक एग्जांपल हुआ प्रभु जी। ओके, एग्जाम्पल हुआ क्या? पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है तो हाँ। उसके मतलब आशा करना कि मुझे भी उतना ही धनवान बनना है, हाँ, उसके लिए गलत काम करने लगे। वो तो धर्म अधर्म हो गया, वो तो धर्म अधर्म हो गया, वो तो धर्म अधर्म। नया क्या और क्या है? प्रयास और अति प्रयास में कैसे समझेंगे? ये अल्पमत ध्रुव प्रभु, कोई तो बोल रहा है कुछ तो। जिद पे अगर बात आ जाती है तो वो अति प्रयास हो गया, और अगर प्रयास कर रहे हैं और कुछ काम हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन आप अगर जिद पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, वो फिर अति प्रयास कहलाएगा। ओके, तो वो जिद को कैसे समझेंगे? क्योंकि जिद तो गलत नहीं है। अगर जिद नहीं रहेगा कुछ करने का तो कुछ होगा भी नहीं दुनिया में, जीवन में। क्योंकि जिद मतलब आप गलत तरीके से रख सकते हैं, जिद को हम डिटर्मिनेशन देख सकते हैं, मतलब दृढ़ता। जैसे ध्रुव महाराज का जिद था कि मेरे को करना ही करना है। तो कैसे अति प्रयास और प्रयास में अंतर क्या है? तो दूसरा अंतर ये है, प्रयास और अति प्रयास में अंतर हम समझेंगे। प्रयास में जो हमारी बेसिक जो स्पिरिचुअल या फिर हमारी आध्यात्मिक कमिटमेंट है, जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के इतना माला हम करेंगे, दिन में पूजा करेंगे, वो प्रयास में उतना समय देने के बाद जो समय बचता है हम करते हैं। अति प्रयास में क्या है, हम भगवान के लिए जो समय है वो हम नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं एक उदाहरण दूंगा। तो एक लड़का था, तो ये लड़का था, ये बहुत अच्छा हमारे इस्कॉन यूथ सेंटर में, जब मैं पढ़ाई करता था हमारे इस्कॉन यूथ सेंटर में बहुत अच्छे से रहता था ये लड़का। तो ये जब लड़का रहता था, ये एक बार क्या हुआ कि उसका थोड़ा सा मार्क्स कम आया। तो मार्क्स जैसे ही कम आया तो हमने बोला कि आप क्या कीजिए कि अभी पढ़ाई पे ऊपर ध्यान दीजिए, इधर भगवान का जो भक्ति है उसको कीजिए और बाकी सेवा छोड़ दीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए और भगवान का जो माला है वो सब कीजिए। तो लड़का ने क्या किया, ना प्रभु जी, हमको सब कुछ केवल अभी अच्छे से ही पढ़ाई करना है, ठीक है। तो वो क्या किया, वो माला करना छोड़ दिया और हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में रहना चालू कर दिया और पढ़ने लग गया। 1 महीना पढ़ने के बाद हॉस्टल के वातावरण से वो इतना प्रभावित हो गया तो पूरा पढ़ना छोड़ दिया। हमारे इस्कॉन के यूथ सेंटर में रहते हुए वो उसका थोड़ा सा कम मार्क आया था और वो सोचा कि मैं अगर मेरा समय क्यों बर्बाद करूं मैं भगवान की भक्ति में, तो वो समय को मैं पढ़ाई में लगा सकता हूं। तो वो समय को पढ़ाई में लगाया, पढ़ाई में लगाने के बाद उसके बाद वो हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में रहने के बाद गलत संगति में पड़ गया और उसके बाद पढ़ाई भी पूरा बंद हो गया। तो अति प्रयास मतलब हम भगवान को जो समय देने का निर्धारित किए हैं उसके ऊपर हम छेड़खानी करेंगे। प्रभु जी मेरा अभी बहुत सिचुएशन खराब हो गया, प्रभु जी अभी बहुत करना पड़ेगा,
बहुत नौकरी में और जोर देना पड़ेगा, अभी पैसा बहुत कमाना है प्रभु जी। ओके, पैसा बहुत कमाना है तो उसके क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? अभी तो माला कैसे कर पाएंगे प्रभु जी, पैसा कमाना है ना प्रभु जी। है? अरे पैसा कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, पर माला को गला दबा के पैसा मत कमाओ, और वो पैसा केवल दुख लेके ही आएगा। जैसे बाहर के लोग के पास जाएंगे और बोलेंगे कि थोड़ा माला कर लीजिए, 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, समय कहाँ है प्रभु जी? वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, आपके आंखों के सामने वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, और आप उसको बोलेंगे कि थोड़ा माला कर लीजिए, वो बोलेगा समय कहाँ है प्रभु जी, हमको तो पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। सो अति प्रयास मतलब हमने जो निर्धारित किया कि हम 16 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, 12 माला करेंगे, और 4 नियम का पालन करेंगे, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर हम उसकी जो समय है उसको निकाल के भी हमारी भौतिक जीवन को चेंज करने का, बदलने का कोशिश करते हैं। ये अति प्रयास है। समझ में आ गया? कैसे सब पता चलेगा कि आप प्रयास कर रहे हैं या अति प्रयास कर रहे हैं? मान लीजिए आपको अच्छा प्रसाद बनाना है, कोई घर में गेस्ट आने वाले हैं, अच्छा प्रसाद बनाना है, तो आप 5 आइटम, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं क्या, तो घर में अच्छा प्रसाद बनाना है तो आप 5 आइटम बना के 16 माला जप कर सकते हैं। पर आप अगर घर के गेस्ट आए हैं तो 12 मैं आइटम बनाऊंगा, और क्योंकि 12 आइटम बना रहा हूं, आज प्रभु जी समय नहीं मिला प्रभु जी माला करने के लिए, इसलिए 8 माला करूंगा। तो कौन सा प्रयास है, कौन सा अति प्रयास है? समझ में आ रहा है आपको? प्रभु जी घर में गेस्ट आए ना प्रभु जी, इतना दिन के बाद आए हैं, उनको खुश करना है प्रभु जी। तो हमने 12 आइटम तो बना दिया, पर 16 माला नहीं किया, 8 माला किया, तो ये क्या हुआ? अति प्रयास हुआ। मतलब गेस्ट को 12 आइटम खिलाया और भगवान जाए भाड़ में, भगवान को क्या है, भगवान तो ठीक है, भगवान को तो हर दिन माला करते हैं प्रभु जी। पहले आज एक गेस्ट आया है तो भगवान को तो हर दिन सेवा करते हैं। तो ये हो गया प्रयास वर्सेस अति प्रयास। कैसे पता चलेगा? आपका अगर 16 माला जो हरि नाम कर रहे हैं वो अफेक्टेड हो रहा है, आपका हफ्ते में 1 दिन जो क्लास कर रहे हैं उसके लिए समय नहीं है, प्रभु जी कहाँ समय है प्रभु जी, इतना काम करना पड़ता है, हफ्ते में 1 दिन कैसे क्लास करेंगे? आप अगर समय सही से निकाल नहीं पा रहे हैं क्लास करने के लिए, तो मतलब आप अति प्रयास कर रहे हैं। आप अगर 16 माला अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप अति प्रयास कर रहे हैं। 16 माला तो बेसिक मिनिमम है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी 16 माला करके बिजनेस कर रहे हैं। 4 नियम पालन नहीं कर सकते हैं, क्या करें प्रभु जी, इधर उधर घूमना पड़ता है, कैसे खाना पड़ेगा, आपको तो समझ में आना चाहिए, तो मतलब आप अति प्रयास कर रहे हैं। अरे कहीं पे भी जाएंगे, आजकल जैन फूड मिलता है, वेजिटेरियन फूड मिलता है, तुम बोलता है कि काम करना है, ये करना है, पैसा कमाना है, तुम 4 नियम पालन नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो अति प्रयास कर रहा है। तो हमको समझना चाहिए प्रयास और अति प्रयास में अंतर कैसे पता चलेगा। क्या आप जो बेसिक चीजें गुरु वर्ग आपको दिए हैं कि इतना मिनिमम तो प्रभु जी माता जी आपको करना ही है, दिन में हर दिन माला करना है, हफ्ते में एक बार क्लास सुनना है, अच्छे से सुनना है, और हफ्ते में 1 बार पढ़ाई करना है, और साल में 1 बार यात्रा में आना है, और कुछ सेवा करना है भगवान का, उतना आपका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तब आप प्रयास नहीं अति प्रयास कर रहे हैं। और कौन बता पाएगा और क्या है, और कुछ है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं, अति प्रयास कर रहे हैं? ओके, जब हम अति प्रयास करते हैं तो हम क्रोधित भी होने लगते हैं। ओके, क्रोधित होने लग जाते हैं, सॉरी, क्रोधित हो जाते हैं। ओके, तो प्रयास में हमारी शारीरिक
एंड मानसिक सही रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है। अति प्रयास जब हम करते हैं शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, आध्यात्मिक तरीके से भी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अति प्रयास कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर्म को कुछ प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, ये अति प्रयास है। तो हमको समझना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक तरीके से हमको सुस्त रहना है। तो अगर हम अति प्रयास करते हैं तो हम सुस्त नहीं रहेंगे। ओके, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं या अति प्रयास कर रहे हैं, और हमारी अति प्रयास हम कर रहे हैं उसमें भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अति प्रयास करना चाहते हैं, आप करिए, पर भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको कुछ दिया है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि अगर कुछ हमको चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और एक चीज हम बताएंगे, देखिए कि प्रयास और भाग्य। प्रयास मतलब ड्यूटी, भाग्य मतलब डेस्टिनी। कोई बोलेगा कि मेरे भाग्य में अगर 1 करोड़ लिखा हुआ है, जैसे पूर्णिमा माता जी बोलेंगे कि प्रभु जी मेरे भाग्य में एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है कि 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि माता जी 50 लाख हमको भी मिलना चाहिए, मंदिर बन रहा है हमारा। ठीक है, तो पूर्णिमा माता जी गुड़ खा रही है, 1 करोड़ मिलेगा, एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं। श्री निताईदास भी गुड़ खा रहा है कि 50 लाख एटलीस्ट पूर्णिमा माता जी को 1 करोड़ मिलेगा तो मंदिर को मिलेगा। दोनों ही गुड़ खाने लग गए, गुरु और चेला। ठीक है, तो गुड़ खाने लग गए, आ ही नहीं रहा 1 करोड़। क्यों 1 करोड़ नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी जो भाग्य होता है, भाग्य में प्रयास जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी भाग्य को हमको सही से समझना चाहिए कि अगर पूर्णिमा माता जी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है कि 1 करोड़ उनको मिलेगा, तो भाग्य ऐसे नहीं होता है कि क्या मिलेगा। भाग्य केवल फल नहीं होता है, भाग्य जो होता है, भाग्य में क्या रहता है, भाग्य डेस्टिनी कैसे होता है? डेस्टिनी में 2 भाग रहते हैं। एक भाग होता है कि क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, और एक भाग होता है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए क्या एंडेवर, क्या प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये है डेस्टिनी। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो डेस्टिनी को क्या बोलेगा, माता जी पूर्णिमा आपको 1 करोड़ मिलेगा। ये सही नहीं बोल रहा है। पूर्णिमा आप अगर 10 यूनिट कर्म करेंगे, ये कर्म करेंगे, आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो भाग्य केवल रिजल्ट नहीं होता है। भाग्य में अगर 1 करोड़ आपके भाग्य में लिखा है, उसमें ये भी लिखा होगा कि कितना प्रयास करने के बाद आपको ये 1 करोड़ प्राप्त होगा।
ऐसा नहीं, जैसे उदाहरण स्वरूप और एक उदाहरण मैं बताऊंगा, अनदर एग्जाम्पल आई टेल। जैसे उदाहरण स्वरूप वही यही चीज 1 करोड़ अगर पूर्णिमा माता जी को लॉटरी लग गया, ठीक है, तो पूर्णिमा माता जी को अगर लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपए, तो ये 1 करोड़ जो लॉटरी लगा है, बैंक से फोन आया, बैंक वाला फोन किया कि पूर्णिमा आपको 1 करोड़ लॉटरी लग गया है, आप आ जाइए, आप इस दिन अगर बैंक में आएंगे और ये सब डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो आपको 1 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में घुस जाएगा। मान लीजिए पूर्णिमा माता जी बोलती है कि आप 1 करोड़ ऐसे ही डाल दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। मिलेगा क्या 1 करोड़? नहीं मिलेगा। वो मूर्ख ही होगा जो बैंक नहीं जाएगा। पर हमको समझना चाहिए कि भाग्य में दायित्व जो है, रिजल्ट तो हम रिजल्ट के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं, बट भाग्य में प्रयास भी इन्वॉल्व है। सो फल और प्रयास की जो मिश्रण है वो होता है भाग्य। कभी भी भाग्य केवल फल में नहीं होता है। जैसे मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि जैसे बचपन में जब एस्ट्रोलॉजर ने देखा था तो कुछ कुछ चीजें बताया। पहला चीज क्या बताया एस्ट्रोलॉजर? ये शादी नहीं करेगा, बता दिया। मम्मी तो पूरा उसका पूरा हृदय तो टूट ही गया पूरा, मतलब अब क्या बेटा, ऐसे कैसे बेटा, नालायक बेटा पैदा कर लिया, शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? बहुत सारे मम्मी प्रश्न पूछने लग गए, वो सब पूछने लग गए। और दूसरा बोला ये तो इंजीनियरिंग करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाई में करेगा, ये करेगा वो करेगा, सब बोल दिया एस्ट्रोलॉजी। मान लीजिए श्री निताय दास ये सुन लिया, अब मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो टॉपर करूंगा। श्री निताय पढ़ाई नहीं किया, क्या वो टॉपर बनेगा? नहीं बनेगा। तो भाग्य में लिखा हुआ है हमारा कुछ फल, पर हमको समझ में आता है भाग्य में अगर फल लिखा हुआ है वो आता ही होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो माथा में लिखा हुआ है ना वो होना ही है, प्रभु जी होना ही है, ऐसा नहीं है। जो माथा में लिखा हुआ है ना प्रभु जी ऐसा ही होना ही है, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है जो ऐसे बोलते हैं प्रभु जी जो माथा में लिखा हुआ है ना वही होना ही है, ये हो गया है? तो ये सही नहीं है, ये सही विचारधारा नहीं है कि जो माथा में लिखा हुआ है वो होना ही है। क्योंकि फल और प्रयास के बीच में भाग्य के साथ और एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारी स्वतंत्रता। जिसको हम बोलते हैं फ्री विल। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरे भाग्य में लिखा है कि ये शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचारी बनेगा। कहां पे मेरे को इस्कॉन ने हथकड़ी लगाया कि शादी नहीं कर पाऊंगा मैं? ऐसे कोई किया है? हाँ? अभी भी चाहे तो शादी कर सकते हैं, अभी भी चाहिए फिर से मैं नौकरी कर सकता हूं, करेक्ट? तो इसका मतलब हमारे पास हर समय स्वतंत्रता रहेगा, और उस स्वतंत्रता को किस तरह हम व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य भी परिवर्तन होगा। आप सब भक्त बने हैं तो आपके पास स्वतंत्रता था। जैसे आप सब भक्त बने हैं तो आपने अपनी स्वतंत्रता को व्यवहार किया। आप सब ने भक्त जब बने सब भगवत गीता क्लास किए होंगे, करेक्ट? कुछ ना कुछ तो भगवत गीता क्लास किए होंगे, और देखे होंगे आप जब भगवत गीता क्लास किए होंगे, बहुत सारे भगवत गीता क्लास करने आते हैं, 50-60 लोग भगवत गीता। जैसे हमने अभी भगवत गीता बेसिक्स चालू किया तो पहला क्लास में 200 लोग आए थे, फिर जब क्लास एडवांस तक पहुंचा अभी 15 लोग बचे हुए। समझ में आ रहा है? तो
जो हम 15 लोगों को देख रहे हैं, अगर हम बोलेंगे कि अरे प्रभु जी इनके भाग्य में था भगवत गीता आगे बढ़ने का, भागवतम पढ़ने का, तो ये गलत हो जाएगा। भाग्य में तो उनका भी था, जो भगवत गीता बेसिक्स किए 200 लोग, उनके भाग्य में भी है कि वो श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना चालू करें। पर समस्या ये है कि ये 200 लोगों से केवल 10 लोग या 15 लोग वो प्रयास किए, और क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं इसीलिए वो भाग्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भाग्य को प्राप्त करने के लिए हमारी स्वतंत्रता जो भगवान ने दिया है उसको सही प्रयास में हमको लगाना चाहिए। कभी भी जीवन में कुछ होता है तो भाग्य को ऐसे दोष नहीं देना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है प्रभु। खुद पढ़ाई नहीं किया कोई लड़का बोलेगा मेरे भाग्य में नहीं था, ऐसे होगा क्या? कोई नौकरी नहीं किया, प्रयास नहीं किया नौकरी करने का, पैसा नहीं आया, बोलेगा मेरा भाग्य में पैसा नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा? तो हमको समझना चाहिए कि फल और प्रयास दोनों मिलके भाग्य होता है। तो और अगर हमको ये फल प्राप्त करना है तो हमको केवल प्रयास करना चाहिए, अति प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम अति प्रयास करते हैं तो हमारा भाग्य फिर से परिवर्तन हो जाएगा। जो अंग महाराज का साथ हुआ। तो अंग महाराज के साथ क्या हुआ? उनकी भाग्य परिवर्तन हो गया। और कैसे परिवर्तन हो गया उनकी भाग्य? अरे उनके भाग्य में लिखा नहीं था इतना दुख, पर क्योंकि वो अति प्रयास किए तो उनको दुख मिला। कितना अच्छा राजा थे, भक्ति भक्ति करके अपना सब कुछ, कोई ना कोई तो मिल ही जाता, किसी को ट्रेन करके। कितने सारे लोग, तो कितने सारे राजा उनके पुत्र नहीं थे जो अडॉप्ट करके राजा बना के चले गए। करेक्ट, वो भी वैसे कर सकते थे ना। बेचारे प्रयास से अति प्रयास करने लग गए तो उनका भाग्य में जो लिखा नहीं था दुख वो भी उनको मिल गया। हाँ, तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि अति प्रयास नहीं करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, कभी भी भाग्य के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए बिना प्रयास करके। ये दोनों एक्सट्रीम है। पहला एक्सट्रीम क्या है? ये पेंडुलम की दोनों एक्सट्रीम है। तो क्या पहला ये पेंडुलम आप जानते हैं क्या होता है? तो पहला एक्सट्रीम क्या है पेंडुलम का? पहला है अति प्रयास करना। जो लोग जनरली करते हैं, अति प्रयास करके भाग्य बदलना चाहते हैं। दूसरा है प्रयास नहीं करना और भाग्य के ऊपर दोष देना। तो एक प्रकार के लोग बोलते हैं भाग्य अल्टीमेट है, जो सर में लिखा हुआ है वही होगा ही होगा। और दूसरे प्रकार के लोग बोलते हैं कर्म अल्टीमेट है, वो अति प्रयास करते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि अति प्रयास वाले जो अति प्रयास करते हैं वो बोलते हैं
उनको इसको बोलते हैं, ये जो लोगों को बोलते हैं कर्मवाद। ये कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो यू विल डू इट। ऐसे आपने सुना होगा ना, यू थिंक यू विल डू इट, यू कैन डू इट। यू ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे बोलते हैं ना, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। आपने सुना है ऐसे? कितने लोगों ने सुना है? यू थिंक यू कैन, यू कैन। बस ऐसे सोचने लग जाओ, मैं प्रधानमंत्री हूं, और उसके प्रति कर्म करो, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, है कि नहीं? जैसे पूजा कुमारी सोचने लग जाएगी कि मैं मिस यूनिवर्स बन गया, मिस यूनिवर्स। श्रीनिता दास सोचने लग जाएगा, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं, बन गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऐसा कोई होता है? कोई एक सोचेगा मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, कोई नहीं बनेगा। तो कर्मवाद लोग ऐसे बोलते हैं, आप कर्म करो बन जाएंगे। और दैववाद, इसको बोलते हैं दैववाद। दैववाद लोग बोलते हैं क्या कि अरे श्रीनिताई, क्या फायदा है, तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में फकीर लिखा है, तुम ठन ठन गोपाल ही रहेगा, वही लिखा हुआ है, काहे तुम ये सोच रहा है कि तुम प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये है दैववाद, भाग्य में लिखा है वही होगा। तो सही क्या है फिर? कौन बता पाएगा कि सही क्या है? सही क्या है? कौन बता पाएगा सही क्या है? गीता के अनुसार तो कर्म ही बताते हैं। हाँ? गीता के अनुसार क्या है? गीता में कर्म करने के लिए बोलते हैं, कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं भगवान गीता में। कब बताया? कौन से श्लोक में बताइए? बताइए। हाँ, का ये कहना चाहिए कि हमें अपना 100% देना चाहिए, और जो भी फल प्राप्त हो, रिजल्ट प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहना। ओके, तो हमको 100% देना चाहिए, और 100% देने के बाद जो प्राप्त हुआ वही सही है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा हमारा 100% क्या है? जो आपने भी सारे ये बताए हैं कि वो अधिक, मतलब जैसे कि आपने बोला कि प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक जो धर्म के अनुसार है वो कर रहे हैं, और सेकंड पॉइंट आपने बोला था कि स्पिरिचुअलिटी को भी जो समय देना चाहिए, तो जो भगवान के लिए निर्धारित समय है वो दे रहे हैं, और अपना ये नहीं मैं समझ। ओके, सो ना हमको दैववाद फॉलो करना है, ना हमको कर्मवाद फॉलो करना है, हमको धर्मवाद फॉलो करना है। धर्म का मतलब है, धर्मवाद मतलब है क्या है? ओके, धर्मवाद का मतलब है कि हम धर्म शास्त्र को माने, शास्त्र को पालन करें, शास्त्र की नियम को पालन करें, हमारे प्रयास में जब शास्त्र के नियम के अनुसार होता है वो धर्मवाद होता है। दूसरा, हम ईश्वर की भगवत्ता के ऊपर को पालन करें, ना कि केवल भगवत्ता, ईश्वर की प्रेम, कि भगवान मेरे को प्रेम करते हैं।
और तीसरा है गुरु वर्गों की शरणागति करना। तो ये तीन चीज धर्मवाद की प्रमुख नींव है। शास्त्र की नियम कानून के अनुसार प्रयास करना, ईश्वर की प्रणिधान करना, ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास रहना चाहिए, और गुरु के प्रति शरणागति रहना चाहिए। शास्त्र के प्रति नियम कानून शासन शासित होके शास्त्र के अनुसार हमको चलना चाहिए। हमारे सारे कर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और हमारे कर्मों के अलावा हमको ईश्वर के प्रति प्रेम और आध्यात्मिकता में समय देना चाहिए, और गुरु वर्गों की सदगुरु की शरणागति होना चाहिए। ये तीन चीज जब हम होता है तब हम धर्मवाद कर रहे हैं। धर्मवाद का मतलब है हमारे प्रयास शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम होना चाहिए, और हमारी बुद्धि गुरु वर्गों की शरणागति में होना चाहिए। ये तीन चीज हमको होना चाहिए, तब हम पेंडुलम की बीच में बैलेंस जीवन जी रहे हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, आइदर हम अति प्रयास करेंगे, कर्मवादी लोगों के बेसिस पे बात करेंगे, या फिर प्रयास करेंगे और दैववाद बोलते रहेंगे। सब माथे पे लिखा हुआ है। तो अंग महाराज क्या कर रहे थे, कौन बताएगा? ओके, अंग महाराज क्या कर रहे थे, कौन बताएगा? ओके, कर्मवाद, कर्मवाद, हाँ हाँ, ओके, अति प्रयास कर रहे थे। वो धर्म के विरुद्ध कर रहे थे। ओके, धर्म के विरुद्ध कर रहे थे। ओके ओके, और कौन बताएगा? अंग महाराज कौन कर रहे थे? गुरु के शरण में नहीं थे। ओके, सोनी बताएगी, क्या बता रही है? कर्मवाद कर रहे थे। ओ, कर्मवाद कर रहे थे। ओके, और किसी का कोई है दूसरा? मुझे धर्मवाद फॉलो नहीं किया उन्होंने, ये तीनों पॉइंट ही फॉलो नहीं किए जो अभी आपने बताए। ओके, धर्मवाद फॉलो नहीं किया। ओके 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 ओके। अंग महाराज क्या कर रहे थे? वो धर्मवाद को व्यवहार करके कर्मवाद में लगा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो अंग महाराज क्या कर रहे थे? वो शास्त्र की नियम ही फॉलो कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे क्या? शास्त्र के नियम के विरुद्ध थोड़ी ना करेंगे। शास्त्र के नियम फॉलो कर रहे थे। ईश्वर की भगवत्ता को मानते थे कि भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, भगवान अगर आएंगे तो क्या नहीं कर सकते, मेरे को बेटा नहीं दे सकते हैं। और पुरोहित लोगों को शरणागति भी किए थे। ठीक है, वो गुरु वर्ग नहीं है, पुरोहित है, पर किसी की तो शरणागति किए थे। तो वो धर्मवाद की जो अंग है उसको व्यवहार कर रहे थे अति प्रयास करने में, कर्मवाद की फल प्राप्त करने के लिए अति प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि धर्मवाद जो है शास्त्र के नियम कानून, ईश्वर की भगवत्ता, गुरु की शरणागति होना चाहिए। ओके, और लक्ष्य हमारा, तो चौथा जो पॉइंट है धर्मवाद का वो है कि हमारी जीवन की लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। तो अगर कोई धर्मवाद फॉलो कर रहा है, वो शास्त्र का नियम का पालन करना चाहता है, वो ईश्वर को भी मानता है, ईश्वर की भगवत्ता को भी मानता है, वो गुरु की शरणागति भी करना चाहता है, पर जीवन का लक्ष्य अगर भगवान की प्राप्ति उसका नहीं है, तो वो
कभी ना कभी तो इधर कर्मवाद या दैववाद में फिर से चला जाएगा। तो अगर जीवन का लक्ष्य आपकी भगवान की प्राप्ति नहीं है तो आप धर्मवाद कर नहीं पाएंगे। आपका जीवन का लक्ष्य अगर क्लियर नहीं है, जीवन का लक्ष्य में कोई गड़बड़ी है, सबको अगर हम जीवन का लक्ष्य पूछेंगे सब अलग अलग बोलेंगे। जीवन का लक्ष्य प्रभु जी थोड़ा सा घर बना देना चाहिए, थोड़ा खाना पीना मिलना चाहिए, थोड़ा नेकलेस होना चाहिए, ईयररिंग होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और हर साल मेरा ईयररिंग बढ़ना चाहिए, नेकलेस बढ़ना चाहिए, करेक्ट? हाँ, तो जीवन का लक्ष्य अगर सही नहीं है तो हमको मौका भी मिले धर्मवाद पालन करने का, हम पालन नहीं कर सकते। हमको सद्गुरु भी मिले, हम पालन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की लक्ष्य सही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रयास और अति प्रयास में अंतर पता चलेगा। प्रयास धार्मिक होता है, अति प्रयास अधार्मिक होता है। और अधर्म क्या है अति प्रयास में? अंग महाराज ने क्या धर्म किया था? भगवान को विवश कर दिया था एक एम्बैरेसिंग, असमंजस परिस्थिति में डालने का। हमने उसमें एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये था कि अगर मान लीजिए कुछ नियम कानून है और प्रभु जी को हमने जन्माष्टमी का उदाहरण दिया, आपको अगर याद है तो। दूसरा है कि हमारे प्रयास में जो बेसिक हमने स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता का नियम कानून कमिटमेंट लिया है उसको पालन करेंगे। अति प्रयास में समय बर्बाद नहीं करना है प्रभु जी, कर्म करना है, कुछ तो जीवन में करना है। और तीसरा प्रयास में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रहता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रहता है। और अति प्रयास में हम बीमार पड़ जाते हैं। और हमने फिर बाद में देखा कि भाग्य और प्रयास में क्या बीच में हमने डिस्कस किया। भाग्य जो होता है केवल फल नहीं होता है, फल और प्रयास मिल के भाग्य बनता है। अगर आपके जीवन में कुछ फल लिखा हुआ है, उस फल को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास भी लिखा हुआ है। तो हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि केवल फल हमको मिल जाएगा, प्रयास भी लिखा हुआ है उस फल को प्राप्त करने के लिए। भाग्य मतलब फल और प्रयास का मिश्रण भाग्य होता है। और फिर हमने देखा 3 प्रकार की दर्शन शास्त्र लोगों में है। पहला है कर्मवाद, जो बोलते हैं कर्म करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है दैववाद, भगवान ने जो लिख के भेजा है भाग्य में वही आएगा, कुछ कर्म करने की फायदा ही नहीं। पर सबसे सही है धर्मवाद, मतलब हम शास्त्र के नियम के अनुसार कर्म करें। दूसरा ईश्वर की भगवत्ता के ऊपर निर्भर करें। तीसरा है गुरु वर्गों की, सदगुरु की शरणागति करें। पर अगर हम धर्मवाद भी कर रहे हैं, अगर हमारी जीवन की लक्ष्य सही नहीं है भगवान की प्राप्ति, हम धर्मवाद से कभी भी पथच्युत होकर दैववाद या फिर कर्मवाद में जा सकते हैं। और अंग महाराज दैववाद धर्मवाद को व्यवहार करके कर्मवाद में यूटिलाइज कर रहे थे, अति प्रयास कर रहे थे। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि जैसे आनू महाराज तो धर्मनिष्ठ राजा थे ही, उनको भगवान से प्रेम था। तो और ये तो आनू महाराज की, और फिर हम लोग तो हमेशा ही पेंडुलम की तरह ही है। फिर प्रभु हम लोग तो फिर कभी हो ही नहीं पाएंगे ऐसा। हाँ, तो हम तो पेंडुलम की तरह है कि, पर अगर हम सही तरीके से शरणागति करेंगे तो पेंडुलम हमारा स्थिर हो जाएगा। और प्रभु जी अंग महाराज तो मतलब उनको तो भगवान से इतना प्रेम था, तो सिर्फ एक ही तो उनसे ये गलती हुई थी ना उस पुत्र के लिए। हाँ, तो इसलिए भगवान भी कहाँ अंग महाराज को प्रेम नहीं किया। आगे हम पढ़ेंगे अंग महाराज को कैसे भगवान ने प्रेम किया है। भगवान भी कहाँ प्रेम कर रहे हैं, पर प्रेम का भी तरीका होता है ना।
भगवान प्रेम कर रहे हैं अंग महाराज को, अंग महाराज भी प्रेम कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान ये भी बोले हैं कि मेरा भक्त अगर थोड़ा इधर उधर चला जाता है, मैं भक्त को पकड़ के फिर से लेके आता हूं। पर हम अंग महाराज की इस व्यवहार से क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। इस कहानी को भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्यों लिखते हैं कि हम अंग महाराज की तरह गलती ना करें। हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान तो कितना प्रेम करते हैं, अंग महाराज ने गलती किया और भगवान ने उनको प्रेम किया, ये शिक्षा नहीं ले तो मैं भी गलती कर सकता हूं। ये नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है कि ये भागवत में भगवान ने डाला है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकाला है, इससे मैं शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं कि मैं अंग महाराज की तरह गलती ना करूं। इसलिए प्रभु जी, लेकिन हम लोग से तो बहुत ही ज्यादा गलती होती है, तो प्रयास तो हम लोग मतलब आप इतना तो ध्यान में रहेगा कि कहाँ आत्म प्रयास अब नहीं करना है, लेकिन हम लोग तो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। या तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम गलती ना करें, इसलिए हमको शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम गलती ना करें। ओके, और अति प्रयास ना करें। यस, और कोई कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, धन्यवाद। ये अति प्रयास का जो ये है बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि प्रयास करना भी जरूरी है और कब वो अति प्रयास में बदल जाए प्रभु जी, ये पता भी नहीं चलता। अरे हमने तो लिखा ना ये 3 चीज आपको, इतना तो पूरा आधा क्लास तो उसी के ऊपर था। आपका 16 वाला चल रहा है, सही से चल रहा है, प्रेम से चल रहा है, तो आप प्रयास कर रहे हैं। 16 माला में बाधा आ रहा है तो अति प्रयास कर रहे हैं। 4 नियम पालन कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं। 4 नियम भंग कर रहे हैं तो अति प्रयास कर रहे हैं। क्लास पे टाइम पे आते हैं और क्लास अच्छे से कर रहे हैं और बुक रीडिंग कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं। बुक रीडिंग भी हरे कृष्ण हो गया, क्लास भी हरे कृष्ण हो गया, तो अति प्रयास कर रहे हैं। सिंपल है। हाँ प्रभु जी, कभी कभी हम लोग नहीं चाहते हैं ना, फिर भी हम लोग का चैंटिंग नहीं हो पाता है, मतलब इच्छा रहती है कि करने की, लेकिन फिर भी चूक जाते हैं प्रभु। तो इसीलिए धर्मवाद में महत्वपूर्ण है गुरु की शरणागति। हमारी इच्छा है पर हमको बुद्धि भी लगाना चाहिए, और अगर हम बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी साधु शास्त्र गुरु वर्गों की शरणागति लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रभु जी मेरा चैंटिंग नहीं हो पाता है, हम क्या करें। चैंटिंग तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन अभी फोकस नहीं है वो, जैसे हाँ तो मतलब फोकस नहीं है, मतलब आप अति प्रयास कर रहे हैं। मतलब 2 घंटा बैठते हैं प्रभु जी, पर जैसे आपने उस दिन सुबह बताया था कि पीस, प्लान, पेन, वो सब चीजें प्रभु जी कभी कभी अच्छे से होती है, पर कभी कभी उन्हीं चीजों में टाइम निकल जाता है प्रभु जी, सोच के मतलब अभी नहीं आया अभी। तो इसीलिए हम शिक्षा कर रहे हैं आपको। आपको कर रहे हैं। शिक्षा का प्रथम चीज है ये बताना शिक्षक का कि आप क्या सही नहीं कर रहे हैं, और शिक्षक ये भी बताता है कि कैसे सही करना है। कि मान लीजिए आप अगर चैंटिंग करते सही से तो हमारा जीवन में, आपके जीवन में हमारा क्या योगदान रहेगा। तो कोई शिक्षा अगर प्राप्त कर रहा है, शिक्षक के पास आ रहा है, इसका मतलब है वो गलती कर रहा है, उसको ठीक करना है। हाँ? तो बस वही है। हाँ बहू जी, वो जो ओसी प्रयास में आप बोला ना, देवता और भगवान इम्बैलेंस हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? देवता और भगवान एम्बेरस हो जाता है, कैसे हो जाता है? और हमने उदाहरण दिया जय नीता माता जी का, जय नीता माता जी बोलेंगे कैसे हो जाता है। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। जैसे प्रभु जी जो एग्जांपल दिए थे उसमें हम टेंपल आते हैं और वहाँ पास में हो गया ना, समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे नहीं करना। मंदिर में आके, मंदिर में आएंगे जो नियम कानून है मंदिर का पालन करना, मेरे को फोन नहीं करना। हालांकि मैंने ही नियम कानून बनाया है, मंदिर मेरा ही है, हम सबका है, पर हमने नियम कानून बनाया है, और मैं अगर चाहूं तो नियम कानून को आपके लिए बंद भी कर सकता हूं, करेक्ट?
अब मान लीजिए मैं बोलूंगा अगर जय नीता माता जी को छोड़ दो, कोई मेरे को मना करेगा क्या मंदिर में? कोई नहीं करेगा मना। पर जय नीता माता जी अगर श्री निताई से ये एक्सपेक्ट करते हैं तो श्री निताई गड़बड़, हालत खराब हो जाएगा, जो मंदिर के बाकी कर्मचारी हैं उनका भी हालत खराब हो जाएगा। तो उसी तरह तो हमको पता है कि भगवान सब कुछ बदल सकते हैं, पर भगवान को व्यवहार नहीं करना चाहिए सब कुछ बदलने में। ठीक है, ओके। हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी, ये तो हमारे जैसे इच्छाएं रहेगी, उनके लिए प्रयास और अति प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल उसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो उसमें लोग कहते हैं अरे तुम तो सारा टाइम यही करते रहते हो, ये है वो है, तो उसमें भी कुछ ये है प्रयास, अति प्रयास कैसे, या तो आध्यात्मिक चीजों में लोगों के ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि शास्त्र को मानना चाहिए, गुरु की शरणागति होना चाहिए। अगर गुरु वर बोल रहे हैं इतना करना चाहिए, आपको करना चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, मुंह दिया है भगवान ने बोलने के लिए। हमको शास्त्र की नियम से सुनना है ना। धर्मवाद हमको अगर फॉलो करेंगे, इधर कहाँ लिखा हुआ है लोगों की नियम के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। लोग तो बोलेंगे, बोलने दो उनको, उनको मुख दिया है भगवान ने, बोलो। आप क्यों परेशान हो जाते हैं लोगों की वाणी से? मतलब लोग तो बोलेंगे। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मेरा भक्त वो है जो ना किसी को परेशान करता है ना किसी से परेशान होता है। चलता रहेगा। भगवान के लिए तो अति प्रयास करना वैलिड है ना, तो कितना भी कैसे भी कर सकते हैं। भगवान के लिए भी अति प्रयास करना वैलिड नहीं है। गुरु वर्गों की जो आदेश है उसको पालन करने के लिए अति प्रयास करना वैलिड है। तो भगवान के लिए अति प्रयास करना वैलिड नहीं है। गुरु वर्गों की जो आदेश है उसको पालन करने के लिए अति प्रयास करना वैलिड है। जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, भगवान की आराधना ही कर रहे थे वृंदावन में, पर उनके गुरुदेव उनको क्या बोले थे, जाके विदेश में जाके प्रचार करो। तो उन्होंने प्रयास किया, अति प्रयास भी किया, पर वो सही था। क्यों सही था? गुरु वर्गों के आदेश को पालन करने के लिए अति प्रयास भी सही। पर हमारे मन के अनुसार मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, अभी अति प्रयास करूंगा, तो हम फिर हमारे मन के चंगुल में फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो गुरुवर अगर बोले हैं कि हाँ तुम ये करो, तो ये अति प्रयास नहीं होगा, सही हो। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल।